हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृत व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। आज है नवरात्रि का डे 7। तो सुबह उठते ही मैंने सूर्य जी को किया प्रणाम। उसके बाद मैंने पिया 1 कप गर्म पानी, जो कि मैं डेली पीती हूँ, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको भी पीना चाहिए, एक अच्छी आदत बहुत अच्छी होती है। ये मेरी हैबिट में है। उसके बाद मैं आज फिर से भिंडी धोना भूल गई थी रात को, तो मैंने सुबह उठते ही पहले भिंडियों को धो के रखा, ताकि जब तक मैं बाकी सारे काम करूं भिंडी अच्छे से पानी निचोड़ जाए भिंडियों में से। फिर मैंने की घर में झाड़ू लगाने की तैयारी। सबसे पहले मैंने घर के सारे पैरदान उठा के उन्हें अच्छे से झाड़ा, ताकि उनमें धूल मिट्टी ना रहे। ऑलरेडी बहुत धूल मिट्टी आती है। उसके बाद मैंने अच्छे से घर में लगाई झाड़ू कोने कोने में। देन मैंने लगाया पोछा। मेरे पास स्टैंडिंग मोप भी है, यानी खड़े होके जिससे पोछा लग जाए, वो वाला पोछा भी है। लेकिन मुझे ना पर्सनली ऐसे कोने कोने में अपने हाथ से अच्छे से पोछा लगाना ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसका भी यूज़ करती हूँ और मैं ऐसे भी लगाती हूँ। फिर मैंने नहा के भिंडी छोंकने की तैयारी, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहाने गए हुए थे। और अगर आप मेरे व्लॉग्स में रेगुलर है तो आपको पता है कि मैं अजवाइन और हींग से छोंकती हूँ सब्ज़ी भिंडी की। इससे बहुत टेस्टी बनती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप भी कभी ट्राई करो। मेरे हस्बैंड को हल्की सी ना जली भिंडी पसंद है, तो मैं बहुत थोड़ी सी कुरकुरी बनाती हूँ। उसके बाद मैंने लगाया आटा, क्योंकि उनको थोड़ा टाइम लगना था आज नहाने में, तो मैंने सोचा बाकी सारी तैयारियाँ करके रख दूँ, ताकि फिर आराम से शांति से अगर पूजा में 10 मिनट एक्स्ट्रा भी लग जाएं तो मुझे हड़बड़ाहट ना हो, क्योंकि मेरे हस्बैंड को 9:30 तक निकलना होता है, तो बहुत जल्दी होती है मुझे। मैंने आटा लगा के साइड में रखा। फिर मैंने होने रखी 11, और आज मेरे से निकल ही नहीं थी बड़ी मुश्किल से निकली। फिर मैंने उसे गैस पे रखा होने के लिए, क्योंकि इसको भी होने में 10 मिनट लगते हैं। मैंने की मंदिर की अच्छे से साफ़ सफाई, क्योंकि वो जो डेली होती है अच्छे से साफ़ सफाई करना, मंदिर के सारे बर्तन धोना, भगवान जी के जो कल टीके लगाए थे उनको आज साफ़ करना, और फिर मैंने लगाए उनको नए टीके दोबारा से। खुद को भी मैंने टीका लगाया और मैंने जोत जला दी, तो मैंने और धूप बत्ती भी जलाई। उसके बाद मैंने बोला चलो पूजा कर लेते हैं। फिर वो जब तक वो आ चुके थे, वैसे तो मेरे रोज़ ही काफ़ी 2-3 वैरायटी बनती हैं, क्योंकि मेरी सिस्टर का अभी एक छोटी सी सर्जरी हुई थी, तो उसका खाना उसके अकॉर्डिंग चलता है, और मेरे हस्बैंड के लिए अलग खाना बनता है और मेरे बेटे के लिए अलग खाना बनता है। तो इस तरह से मेरे को 2 या 3 टाइप के खाने बनाने पड़ते हैं। लेकिन आज मुझे ना अपने आप में शेफ़ जैसी फीलिंग आ रही थी। सबसे पहले मैंने भिंडी बनाई, फिर अपने हस्बैंड के लिए लंच के लिए रोटियाँ सेकी, और अपने लिए भी लंच के लिए रोटियाँ सेक के रखी। तो जिसमें मैं ये तो कभी शूट ही नहीं कर पाती कि मैं उनको नाश्ते में क्या देती हूँ। मेरे हस्बैंड गर्मियों में, यानी अभी तक के मौसम में, लेते हैं बनाना शेक, और जब मैंगोज़ आते हैं मैंगो शेक। और अब सर्दियों में हमारा वेजिटेबल जूस स्टार्ट हो जाएगा, तो हमारा यही ब्रेकफास्ट रहता है। उसके बाद मैं चाय लेती हूँ। जब मेरे हस्बैंड चले जाते हैं, वो ऑफिस में जाके चाय पीते हैं, घर से चाय पी के नहीं जाते हैं। उसके बाद उन रोटियाँ बन गई थी, तो मैंने उनका लंच पैक किया, उन्हें बनाना शेक भी बना के दे दिया। तो इस तरह का मेरा रहता है मॉर्निंग रूटीन। ये मैं 9:30 तक इस सब चीज़ से फ्री हो जाती हूँ। फिर मैंने उनको बाय बाय कहा, और मैंने थक के 1 गिलास पानी पिया, क्योंकि मैं पूजा के बाद ही पानी पीती हूँ। सुबह जो पी लिया, नहाने से पहले पी लिया, नहाने के बाद जब पूजा ख़त्म हो जाएगी तब मैं पानी पीती हूँ। और ज़्यादातर मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं अपने हस्बैंड को भेजने के बाद ही पानी पी पाती हूँ, तब भी फ्री हो पाते हैं। उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर के लिए बनाया लौकी, क्योंकि उसको सिर्फ लौकी, तोरी और दाल
अलाउड है, तो मैं ज़्यादातर यही बनाती हूँ उसके लिए। सो मैंने लौकी को काटा और सिंपल नमक के साथ बनती है, इसमें मिर्ची नहीं डलती है। सो मैंने फटाफट हींग जीरे से इसको छोंक दिया और ये बहुत टेस्टी लगती है। लगता होगा कि बीमार बीमार जैसी, पर मैं इसमें कभी कभी करी पत्ते का भी छोंका लगा देती हूँ। और मैं, डॉक्टर ने तो मना किया लेकिन मैं एक हरी मिर्ची डाल देती हूँ ताकि बीमारों जैसा खाना ना लगे। फिर मैंने अच्छे से सब चीज़ को डाल के फ्राई कर दिया और मसाले में हल्दी, नमक, धनिया डालने के बाद 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई करने के बाद हल्का सा पानी डाल के और बंद करके कुकर को 3 से 4 विसल लगा दी। और आज का घिया इतना अच्छा था कि 3 से 4 घी की सब्ज़ी छोंकने के बाद मैंने को बनाना था उपमा, वेजिटेबल उपमा। तो उसके लिए मैंने सारी सब्जियों को चॉपर में डाल के चॉप कर लिया। सबसे पहले मैंने काटा थोड़ा सा घिया, उस पर भी काट के डालना पड़ता है। फिर बीन्स, और इसमें मैंने डाला था टमाटो, कॉर्न, मटर, सबको मैंने अच्छे से चॉपर में चॉप कर लिया ताकि कुकू के मुंह में ना आए और उसे सारी वेजिटेबल्स भी मिल जाए खाने के लिए। फिर मैंने चढ़ाई कढ़ाई, इतने में कुकू जग गया था। Say hi, Mama. Hi. Good morning. Good morning. Hi. Good morning, Gani. तो उड़ गई मेरी राज बेटी। चुप 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 मेरी राज बेटी। स्माइल करो, वहां देखो स्माइल। हेलो, से हेलो। ब्रश करनी है, ब्रश करनी है, ब्रश करनी है। कुकू को बहुत सारा प्यार देने के बाद और उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद मैंने उसे थोड़ा खेल में बिज़ी कर दिया और मैं यहाँ आ गई अपना उपमा बनाने के लिए। मैं उपमा बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। मैंने करी पत्ते लिए, उसको अच्छे से तोड़ के उसमें घी में डाला, उसके बाद राई डाली और सारी जो वेजिटेबल्स मैंने चॉप करी थी वो डाली। उनको अच्छे से फ्राई करने के बाद सूजी डाली और मेरी फ़ोन की बैटरी लो गई, तो मैं मुँह से बता देती हूँ। फिर मैं हल्दी और नमक और धनिया, बस दैट्स इट, बस इतना ही डालती हूँ। उसके बाद उपमा हमारा 10 मिनट में बन जाता है। फिर तो मैंने दिन में कुछ भी शूट नहीं किया, तो मेरे हस्बैंड जब शाम को आए तो हमने सोचा चलो आज सप्तमी के दिन ही हम कंचक के लिए प्लेटें ले आते हैं। सो हम लोग गए शॉपिंग पर, तो मुझे प्लेटें लेनी थी इस बार। हर बार मैं कुछ अलग अलग चीज़ें देती हूँ, इस बार मैंने सोचा था मैं कंचकाओं को प्लेटें दूँगी। सो मैं प्लेटें लेने गई तो मुझे ना एक साइज़ सही सा चाहिए था। आजकल ना मार्केट में बहुत छोटी छोटी प्लेटें आ रही हैं, सबकी अपने अकॉर्डिंग लेते हैं, तो मुझे थोड़ी सी बड़ी चाहिए थी। तो मेरे को ये वाली भी पसंद आई थी, लेकिन ना पता नहीं कुछ इशू था, मैंने क्यों नहीं ली मुझे नहीं पता। तो मैंने कई सारी शॉप्स विज़िट की, उसके बाद एक शॉप पे मुझे मेरी पसंद की समझ आई प्लेट्स मिल गई। तो यहाँ मैं कुकू मस्ती कर रहे थे और इस शॉप पे मिली थी हमें। यहाँ पे मैंने स्टील की प्लेट्स भी देखी थी कि हम स्टील की ले लेते हैं, लेकिन मुझे कुछ खासा समझ नहीं आई स्टील की प्लेट, तो मैंने फिर ये वाली प्लेट फ़ाइनल की। इसका साइज़ भी सही था और इसमें वो गैप्स भी सही बने हुए थे और क्वालिटी भी थोड़ी अच्छी थी। फिर कुकू को बलून दिख गए तो वो चिल्लाने लगा, डैडी बलून, डैडी बलून। तो उसके डैडी इतनी दूर से उसके लिए बलून लेने गए, तो मैंने सोचा कि मैं फूल माला ले लेती हूँ, क्योंकि कल हमें पूजा करनी है। यहाँ हमारी थोड़ी सी मस्ती चल रही थी, हम लोग ऐसे मस्ती करते रहते हैं। उसके बाद मैं गई दीदी के पास जो फूल माला बेच रही थी, तो मैंने उनसे ली फूल माला, पैक कराई। इतने पे कुकू के डैडी उसके लिए ऑरेंज बलून लेके आ गए थे और इतना खुश हुआ मेरा बच्चा। और इस तरह से हमारा ये सप्तमी का दिन बीता। आपके कैसे जा रहे हैं नवरात्रे? हमारे बहुत अच्छे जा रहे हैं। अगर आपने मेरा व्लॉग ये यहाँ तक देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फिर जब हम घर पे आए तो कीशु और दीशु उसकी बहनें बाहर खेल रही थी, दादी भी थी, उसकी ताई जी भी थी, तो वो भी हमने उसको वहीं छोड़ दिया। हम भी वहीं रुक गए थोड़ी देर, उन्होंने वहाँ पे बहुत मस्ती करी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। बने रही तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलती हूँ कल आपको नए व्लॉग के साथ।